मुराद साहब, आपको कितना टाइम लगेगा? और जी बस 5 और मिनट दे दीजिए। दरअसल दुल्हन को मेरी बहन और बहनोई लेकर आ रहे हैं, आते ही होंगे बस। आप उन्हें कॉल करके जल्दी बुला लें, ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है। भाई बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर ले यार। तुम रमला को कॉल करो और पूछो वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ पता तो चले। रमला को सोनिया और अरबाज ने लेकर आना है। तुम एक काम करो, तुम रमला को कॉल करो, मैं अरबाज से पूछता हूँ। सर 5 मिनट सर, सिर्फ 5 मिनट। एक तो दुल्हन बनने के बाद पता नहीं सबको इतना टाइम क्यों लग जाता है। तुम रो रो कर अल्लाह से मेरी शिकायत लगा रही हो ना। मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। जो इज्जत तुम डिजर्व करती हो वो तुम्हें नहीं देता, है ना? मैं आपकी शिकायत किसको लगाऊंगी? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी शिकायत लगा रही थी, आपको गलत लग रहा है। और अल्लाह तो सब जानता है ना, वो तो इंसान से शहर से भी ज्यादा करीब है। उसे तो वैसे ही सब पता चल जाता है। तो मैं अल्लाह से शिकायत क्यों लगाऊंगी? और वलीद आप मेरे शौहर हैं। आपकी शिकायत मतलब मैं अपने रब से नाफरमानी करूंगी। वो कैसे? अल्लाह ने शौहर का रुतबा सबसे ज्यादा रखा है, और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं ना। जैसे लिबास इंसान को ढकता है, उसका जिस्म, उसके ऐब। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, वो तो एक दूसरे को बेलिबास कर देंगे ना। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं। मैं ना चाहकर भी ज्यादती करता हूं तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, नसीब है ये मेरा। और मैं राजी हूं अपने नसीब पे। तो तुम रो क्यों रही थी? भले मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। पप्पू की याद आ रही है? हाँ, लेकिन भाई की तरफ से जो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो तुम फोन कर लो उन्हें। नहीं, वो बिजी होंगे, परेशान हो जाएंगे। बुरा मत मानिएगा बहन जी, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी जरूर, पूछिए। ये घर आपका अपना है या किराए का है? अरे मैंने आपको बताया तो था, इनका अपना घर है। ये अकलौता बेटा है। 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई, वो अपने घरों माशाल्लाह खुश हैं। ये दोनों मियाँ बीवी रहते हैं इस घर में। अब माशाल्लाह नाजो इस घर की बहू बनेगी तो वो भी इनके साथ रहेगी। राशिदा बहन, ये तो इनकी बड़ी नवाजिश है कि इन्होंने हमारी यतीम भतीजी का रिश्ता कबूल किया। यकीन करें, उठते बैठते दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है। मैं जो कह दूं मान लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर पे लकीर की तरह। और सिर्फ मुराद ही नहीं, बल्कि मेरी दोनों बेटियां और दामाद मेरा हर हुक्म मानते हैं। और मैं अपनी होने वाली बहू से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी हर बात माने। सवाल ही पैदा नहीं होता
हमने अपनी बच्ची की तरबियत इस तरह से की है कि हर किस्म के हालात में ढल जाएगी। खुशी हुई सुन के, मुझे ऐसी बहू की तलाश थी। आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। वैसे मुराद बेटा कब तक आ जाएगा? मगरिब हो रही है, हमें वापस भी जाना है। जवान बच्ची का साथ है, अगर रस्म जल्दी हो जाती तो बेहतर रहता। रास्ते में होगा, आता ही होगा। मैं उसे कॉल कर आती हूँ। जब तक आप लोग प्लीज कुछ लीजिए ना राजदा जी, मैं आती हूँ। ये ले भाई, शुक्रिया। लोग लीजिए प्लीज कुछ। फारा? अरबाज, वो फारा है ना, उसके साथ कौन जा रहा है? उसके साथ वो लड़का वही तो नहीं है जो आपने होटल में देखा था? ठीक से याद नहीं है मुझे। तो आप क्या करेंगे? आप उससे पूछेंगे इस बारे में? कोई जरूरत नहीं है पूछने की, कोई जवाब ही नहीं मिलता जब उसने कोई बात ही नहीं माननी मेरी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहन है वो आपकी और आपका फर्ज बनता है आप उसकी मदद करें। गलत हाथों में जा रही है। सोनिया वो बहुत प्रो हो चुकी है, तुम नहीं जानती उसको। जब मुझे अपना सगा भाई नहीं मानती तो क्या फायदा ये सारी बातें करने का? तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई बात समझानी चाहिए। मैं उसको उसके हाल पे छोड़ चुका हूँ। एक बार फिर सोच लो सादिया बेगम। मैं सोच चुकी हूँ जितना भी मुझे सोचना था, और तुम भी इस शशोपन से बाहर निकलो। अंदर मेहमान बैठे हैं, चलो मिलने। मेहमानों से तो मैं मिल ही लूंगा, मगर अगर तुम्हारे बेटे ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो क्या करोगी तुम? नहीं करेगा वो इनकार। मैं उसे मौका ही नहीं दूंगी इस दफा इनकार करने का। तुम बहुत गलत कर रही हो सादिया। याद रखना, एक दिन बहुत पछताओगी अपने इन फैसलों पर। खुदा ना करे वो दिन कभी आए, और अगर कभी आ भी गया ना तो तुम्हें मदद के लिए कभी भी नहीं बुलाऊंगी, और ना ही तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोऊंगी। पता नहीं तुम्हें तब ये कंधा मुयस्सर होगा भी कि नहीं। तब की तब देखेंगे। फिलहाल अपने बेटे को कॉल करो, फोन ही नहीं उठा रहा है वो मेरा, और उससे कहो कि फौरन घर पहुंचे। और इस पर भी तुम्हारा दावा है कि तुम सब ठीक कर दो, सब देख लोगी। बीना, बीना, और कितना वक्त लगेगा तुम्हें तैयार होने में? हम उनसे मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, कोई रस्म अदा करने नहीं जा रहे हैं। क्या बता आपकी बहन का, को पता चलता है आपको खुश करने के चक्करों में वो कहे कि अभी रस्म करनी है तो मैं क्या करूंगी? आफ्टर ऑल आपकी बीवी हूँ, मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना है। अच्छा ठीक है, जो करना है, लेकिन जल्दी करो, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना है। मैं जब तक बच्चों को देख लूँ कि वो तैयार हुए या नहीं हुए। लेकिन बच्चे तो नहीं जा रहे। बच्चे नहीं जा रहे, लेकिन क्यों नहीं जा रहे? ये तो दानिया को ही बताओ। मैंने उसे कहा था कि तैयार हो जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन क्यों मना कर दिया दानिया ने? कोई वजह? हो सकता है दानिया चाहती हो कि हम आज के दिन अकेले जाएं। आपकी बहन के असूलों के खिलाफ कोई भी बात हो, उसे तो शदीद बुरा लगता है। शायद इसीलिए अवॉइड कर रही होगी। ये तो है। चलो ठीक, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं गाड़ी में एसी ऑन करूँ तुम्हारे लिए ताकि फ्रेश रहो। जी जी, मैं आ रही हूँ।